हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो आज के वीडियो में यार हम सीखने वाले हैं टूल वेबसाइट के बारे में। तो यार बहुत सारी ऐसी ऐसी टूल वेबसाइट रहती है जो बिल्कुल उनकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सिंपल सी होती है, बिल्कुल छोटे मोटे टूल वेबसाइट होते हैं, बट उनको रैंक करवाना यार आसान होता है। और किस बेसिस पे आसान होता है उसको हम प्रैक्टिकली आज के वीडियो में यार थोड़ा समझने वाले हैं। मैं आपको एक टूल वेबसाइट का केस स्टडी दिखाने वाला हूँ और सेम वही टूल वेबसाइट जो है उसको हम चैट जीपीटी की मदद से सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है वो बनाना भी सीखेंगे। कि कैसे सेम टाइप का टूल जो है वो 10 मिनट के अंदर हम बना सकते हैं। और आप खुद देखोगे कि हाँ यार, इस तरीके के जो टूल वेबसाइट हैं जो रन हो रहे हैं, किस टाइप के यार वेबसाइट पर रन हो रहे हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। अगर आप सही तरीके से टूल को प्रमोट करते हो, थोड़े बहुत बैकलिंग बना देते हो ना, तो इस तरीके के टूल वेबसाइट को यार जो है वो आप रैंक भी करवा सकते हो। तो चलो बिना देर करते हुए यार चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यार पूरा प्रैक्टिकल वे में जो है आज की कहानी को यार शुरू करते हैं। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और भाई टूल वेबसाइट कौन सा होने वाला है, चलो भाई टूल वेबसाइट जो होने वाला है, हम चलते हैं गूगल पे और हम टाइप करते हैं अबाउट अस जनरेटर। आई होप यार अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह के फील्ड से हो ना, तो आप इस तरीके के टूल वेबसाइट जरूर यूज़ करते होगे। आप लिखते होगे गूगल में अबाउट अस जनरेटर और कुछ वेबसाइट पर जाते होगे और उसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर जो है वो अबाउट अस का पेज वगैरह जो है वो जनरेट करते होगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अबाउट अस जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस तरीके के जो है टूल रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यार जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं अबाउट अस जनरेटर का टूल। अब आप देखो ये जो है ना, यहाँ पर लास्ट इसके आर्टिकल की अपडेट जो है वो भी पुरानी है। इस तरीके के देखो जो टूल वेबसाइट होते हैं ना, उनमें कंटेंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। एक टूल वेबसाइट में एक जो टूल है उसकी फंक्शनैलिटी ही सब कुछ होती है। तो देख सकते हो इतना पुराना जो है ये पेज है, स्टिल जो है यहाँ जो डेट हमें दिख रही है, स्टिल जो है ये टॉप पे रैंक कर रहा है। अब कुछ खास बातें जो है वो हम और देखने वाले हैं इसमें, जिसको देख करके आप बोलोगे आपके बहुत सारे मिथ वगैरह दूर हो जाएंगे। चाहे वो ब्लॉगर को लेकर के हो, वर्डप्रेस को लेकर के हो, बहुत सारे लोग रहता है ना कि यार कि मैं ब्लॉगर में अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, तो भैया आपको वो भी जो है पता चल जाएगा। सबसे पहले देख सकते हो एक ब्लॉग आ रहा है, ये जो है blogearns.com करके है। यहाँ पर एक जो वेबसाइट आ रही है, फिर देखो ये एक है सौम्या हेल्प है। यहाँ पर ये देखो, मतलब आप देखो ये ब्लॉगर लोगों की ही वेबसाइट आ रही है अबाउट अस जनरेटर में। देखो पहला तो एक अननोन, इनको नहीं जानते भाई, बट दूसरे से अगर आप देखोगे तो ये पवन अग्रवाल जी की साइट है, दीपावली लिखा तो उसी से ही समझ जाओ आप लोग ना। फिर तीसरे नंबर पे सौम्या हेल्प, इनका भी यूट्यूब चैनल, इनको भी आप जानते होगे। देखो इन लोगों की जो वेबसाइट है ये जो है रैंक कर रही है, ठीक है ना, इन लोगों ने काम करा। और अगर आप इन वेबसाइट की अथॉरिटी वगैरह चेक करोगे ना, तो कोई बहुत ज़्यादा इनकी जो है हाई अथॉरिटी है नहीं, ठीक है। तो ये लोग रैंक कर सकते हैं, तो भैया आप लोग भी जो है वो रैंक कर सकते हो। देखो काफ़ी सारे इस पर जो है वो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। तो पर अब देखो एक और भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखो पहले ही पेज पर हमें जो है वो ब्लॉग स्पॉट का यूआरएल दिख जा रहा है। अब इससे आपको ये अंदाज़ा लगा लो, कितना पुराना है वो भी, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लो कि भाई थोड़ा सा काम इसमें जो है वो करके इसको रैंक करवाया जा सकता है भाई इसी तरीके से। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ तो देखो एक बेसिक टाइप का जो है यहाँ पर टूल बना है, ईमेल आईडी वगैरह है, और यहाँ पर जो है वो उस तरीके का बना है। ये ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पे है जो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। और इस कीवर्ड पे भाई ट्रैफिक आता है, लोग सर्च मारते हैं भाई, दिन प्रतिदिन जो है वो ब्लॉगर वगैरह बढ़ते ही चले जा रहे हैं मार्केट में। तो अब सबको क्विक चाहिए भाई, तो कौन अपने ब्लॉग के लिए भैया अबाउट अस कॉन्टेंट लिखे जाके। एक जनरलाइज टाइप का कॉन्टेंट होता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है उसमें फिट हो जाती है और एक कॉन्टेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो देखो आपको समझ में आया। कोई हमको बहुत हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट यहाँ नहीं देखने को मिल रही है, दो तीन तो ब्लॉगर की वेबसाइट देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप इस तरीके से कंटेंट दे सकते हो। हमें ब्लॉग स्पॉट का डोमेन भी यहाँ पर देखने को मिल गया। चलो भाई अब हम सबसे पहले वाले को ही बेस लेकर के चलते हैं भाई, पहला वाला रैंक करा, चलो उसको लेकर चलते हैं, उसको देखते हैं, उसकी केस स्टडी लेते हैं। तो जब हम आप इस ब्लॉग पे क्लिक करोगे ना, तो जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक आइडिया यहाँ सब सब समझ में आ जाएगा। इसका जो कमेंट बॉक्स है वो ब्लॉगर का कमेंट बॉक्स है। इसका मतलब ये है कि ब्लॉगर की एक पोस्ट पर ये जो टूल वेबसाइट है इसको भाई रन करा करके, इसको चला करके जो है ना भाई वो कहानी चल रही, मतलब ब्लॉगर के एक पोस्ट पे जो है ये टूल वेबसाइट डाल दिया गया है। और उसके बाद जो है भाई इसमें थोड़ा सा कंटेंट वगैरह डाल दिया है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं, थोड़ा सा कंटेंट देखो डाला गया है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो अलग अलग कीवर्ड है वो टारगेट करे जा सके कि लोग क्या क्या लिख सकते हैं अबाउट अस जनरेटर के साथ साथ, और कौन से सिनोनिम वर्ड जो है वो बन सकते हैं। बट जनरली जो है वो क्योंकि अबाउट अस जनरेटर कीवर्ड को ही टारगेट वगैरह करा सकता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है भाई, सही से काम करने पर ही चीज़ें रैंक होंगी। ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे हवा में बना के डाल दोगे, क्योंकि भाई इन लोग को आपको बीट भी करना पड़ेगा। और देखो इस आर्टिकल की जो डेट है ना वो भी काफ़ी यहाँ पर पुरानी है, मई 31 2021 को। तब से ये जो है आर्टिकल अपडेट नहीं कराया गया, क्योंकि ये टूल वेबसाइट है तो उसके साथ ये मैटर ही नहीं करता है कि आर्टिकल अपडेट करा जाए या ना करा जाए, क्योंकि भाई इसमें अपडेट करोगे क्या यार,
ठीक है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो अपडेट हो नहीं रही, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गूगल समझता है कि हाँ ये एक टूल टाइप का कंटेंट है, ये टूल टाइप की चीज़ है, तो भाई उसमें कोई मैटर करता नहीं है कि वो अपडेट कब हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये टूल, तो हम सेम टाइप का टूल जो है वो बनाना सीखेंगे। आप भी समझोगे यार किस तरीके से जो है वो आप टूल बना सकते हो भाई। अगर आपको कोडिंग की बहुत ही बिल्कुल बेसिक टाइप की नॉलेज हो, इवन कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बस दिमाग दौड़ता हो और आपको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना जो है वो सही से आता हो, ठीक है, और आप चैट जीपीटी में थोड़ा सा प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ कर लेते हो, आपको बनवाना क्या है, कैसे बनवाना है, थोड़ा सा आपको इस वीडियो में भी जो है वो आइडिया मिल जाएगा। तो चलो, बगल में जो है मैंने चैट जीपीटी खोल लिया, प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हमें वैसा रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता है, तो कई बार मल्टीपल टाइम प्रॉम्प्ट डालना पड़ सकता है। बट मेरा तो वैसे खैर फर्स्ट टाइम पे ही मैंने बढ़िया से प्रॉम्प्ट बनाया, और मुझे सेम टाइप का ही लगभग जो है वो बनवाना था, मुझे यही फीचर चाहिए थे, मैं इसी को एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। तो मुझे तो कैसे, अगर आपको कोई टूल दिख रहा है किसी के यहाँ और आप फ्री स्क्रिप्ट के चक्कर में कि यहाँ से स्क्रिप्ट मिल जाए वहाँ से मिल जाए, तो भैया आप चैट जीपीटी का AI का ज़माना चल रहा है, आप इसी तरीके से जो है इस तरीके आप ऐसे जो छोटे मोटे टूल वगैरह जो है बनवा सकते हो। ये बहुत ही बेसिक टाइप के छोटे मोटे टूल हैं, बट आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक वगैरह ड्राइव कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया भाई। अब इसको जो है हम यहाँ पर जाते हैं, और मैंने देखो एक डिटेल में यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है, कुछ ऐसे ही बस मैं कुछ देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, मेरा ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं ये वीडियो शूट करूँगा, बट मैंने बनाया, मुझे थोड़ा सा लगा सही, तो मैंने सोचा चलो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ यार शेयर ही कर देते हैं। बहुत टाइम से तो मैं ऑफलाइन वीडियो वगैरह बना भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक प्रैक्टिकल वीडियो हो जाए काफ़ी समय के बाद। तो मैंने लिखा यू आर एक्सपर्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से ही कुछ लिखते हैं प्रॉम्प्ट, जो मुझे जितनी थोड़ी बहुत आती है प्रॉम्प्टिंग जो मैं करता हूँ उसके हिसाब से मेरा इससे जो है रिजल्ट मिल जाता है। देखो मैं ऐसा आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, क्योंकि मैंने बोला ना मुझे ये चीज़ बनवानी थी, मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए था, तो वो हद तक तो मुझे चीज़ मिल जाए ना। तो मैंने देखो क्या लिखा है कि मेरे को ये सेम चीज़ मिल जाए, यू आर एक्सपर्ट इन जावास्क्रिप्ट, क्रिएट अबाउट अस जनरेटर टूल इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यूजर मस्ट इंटर दीज इनपुट्स लाइक, थोड़ा इंग्लिश को जो है वो अवॉइड करना, इधर उधर हो सकती है ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्योंकि मैंने वीडियो के पर्पज से नहीं लिखा था, मैंने तो बस भाई ऐसे लिख दिया था। इंटर दीज इनपुट्स, अब इनपुट्स मुझे क्या क्या चाहिए, यूज़र क्या क्या इनपुट करेगा, वेबसाइट नेम, वेबसाइट टाइप और वेबसाइट स्पेशलिटी, जैसा कि सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है। आप चाहो तो ईमेल आईडी बढ़वा सकते थे, जो हमने नीचे ब्लॉग स्पॉट वाला अबाउट अस जनरेटर टूल खोला था ना, उसमें ईमेल आईडी का भी ऑप्शन था, तो यहाँ पर जो है हम वो भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। बट फिलहाल मैंने इसी को देखकर बना दिया, मैंने तो नीचे जाके देखा भी नहीं था, मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि एग्जैक्ट ये चीज़ जो है वो बना करके देखते हैं चैट जीपीटी से। बीच बीच में ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए भाई, नॉलेज के लिए बढ़िया रहता है चीज़। अब एक और चीज़ है, चैट जीपीटी से भले ही आपका कंटेंट लिखवा करके वो रैंक करे ना करे, बट टूल वेबसाइट के साथ ये सीन नहीं है, क्योंकि टूल वेबसाइट एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है ना, वो आप बढ़िया बना करके ऑप्टिमाइज करके और थोड़ा बहुत चेंजेस देखो अपने लेवल पे भी अगर आप करते हो तो उसमें फिर भाई 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर गए चैट जीपीटी पे, तो मैंने ये 3 बोल दिया, 3 इनपुट होनी चाहिए एंड हिट दी जनरेट बटन होना चाहिए। आफ्टर दैट रिजल्ट शुड बी डिस्प्ले इन टेक्स्ट एरिया बॉक्स, जैसे कि यहाँ पर जो है रिजल्ट टेक्स्ट एरिया बॉक्स में दिखता है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ अपनी वेबसाइट का ही, मैंने यहाँ पर डाल दिया और मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया टेक, और इसको हम यूज़ करके देखते हैं। एक्चुअली में मैंने लिखा कोडिंग, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पर डाला, देखा तो ये देखो विल यू बी फेवर, देखो ये तो भाई कुछ अलग ही लेवल में कहानी है, यहाँ पर तो फेवर मांग रहा है कि ऐड पे क्लिक कर दो, ये थोड़ा सा अनएथिकल है, बट चलो देखते हैं, हमें तो यहाँ पर इस चीज़ से मतलब है। तो देखो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का कंटेंट वगैरह जनरेट हो गया, कॉपी का बटन भी आ रहा है, इससे ये जो है कॉपी हो जाती है, सेम फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम इसी तरीके का जो है वो हम चैट जीपीटी से बना करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यही बोल दिया कि भाई जनरेट बटन होना चाहिए, जनरेट बटन होने के बाद जो है वो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा HTML फॉर्मेट में, वो रिजल्ट जो हो वो एक टेक्स्ट एरिया के अंदर चला जाए, ठीक है। उसने भाई जो है यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया ये कोड, ये देखो ये कोड जो है बना करके दिया। अब क्या ये कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, चलो ये देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं जाता हूँ भाई कोडपेन वाली वेबसाइट पर, यहाँ पर जो है मैं कुछ अपना चैट जीपीटी से ऐसे कुछ ना कुछ जो है बना करके देखता रहता हूँ, कैसे टूल बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, कुछ हेल्पफुल अगर होता है तो उसको मैं यूज़ भी करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक पेन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको लिखता हूँ अबाउट अस जनरेटर, ठीक है ना। आप जाकर के विजिट कर सकते हो, ये सारा कोड जो है वो आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा, अबाउट अस जनरेटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक जो है वो टाइटल डाल दिया अबाउट अस जनरेटर। अब जो है वो हमें चैट जीपीटी से जो कोड मिला था उसको बस सीधे जो है वो चिपकाना है, यहाँ से हमने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद जो है इसको मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर CSS वगैरह है, इसको हटा दो आप, मैं आपको सिंगल एक पेज में दिखाता हूँ, मैं CSS वाले सेक्शन में CSS और जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन पर जावास्क्रिप्ट नहीं डालूंगा, सिंगल एक पेज पे दिखाऊंगा ताकि कॉपी पेस्ट करने में आपको ईजी रहे, ठीक है, क्योंकि ये कोड जो है यहाँ पर बना रहेगा।
और मैं ऐसा कोड बना करके अपनी वेबसाइट को बैकलिंक भी दे सकता हूँ यहीं से ही। तो जो अगर इन फ्यूचर जो है ये यहाँ पर ये कोड ये स्क्रिप्ट रैंक कर जाती है गूगल पे, तो वहाँ से लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, तो वो एज एक बैकलिंक के तरीके काम करेगा। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। अब हम जो है ना इसका CSS वाला पार्ट जो है वो कॉपी करेंगे, तो हमारा जो है इसका लुक जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो ये जो कोड बनाने वाले हैं ना, इसको आप ब्लॉगर की पोस्ट पे भी डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो वो भी यार वीडियो में बने रहना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको आप ब्लॉगर की भी पोस्ट पे डाल सकते हो, उसको आप वर्डप्रेस की जो है वो पोस्ट पे डाल सकते हो। चलो, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भैया देखो, अगर होस्टिंग लेनी हो तो इस टाइप के जो टूल वेबसाइट होते हैं, या हो सकता है आपको ऑलरेडी ब्लॉग चल रहा हो तो कोई दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर नहीं ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, कुछ होस्टिंग लेने का माइंड चल रहा, तो देखो ये जो टूल वेबसाइट होते हैं जो कि क्लाइंट साइड के टूल वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बने ना, इसके लिए आपको कोई बहुत हाई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं, कोई भी नॉर्मल टाइप का होस्टिंग चल जाएगा। और अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे यार लिंक दे रखा है, कूपन कोड दे रखा है, अगर आप वहाँ से होस्टिंग लेते हो तो जो भी आपकी इनवाइस हो आप मुझे मेल कर देना। उसी इनवाइस पे जो आप मेल करोगे उसको वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद सही है नहीं सही है, उसके बाद उसी में ही जो उसी मेल में जो है वो हम आपके जो भी आपके ब्लॉगिंग में प्रॉब्लम आ रही है उस पर जो है वो डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो उस पर आप पूछ सकते हो, उसमें जो है मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग लिया होगा तो आप मुझे फेवर कर रहे हो, तो उस बेसिस पे रिटर्न पे मैं भी जो है आपकी क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करने का आपके अपनी तरफ से जो है वो ट्राई करूंगा, ठीक। इतना जो है मैं कर सकता हूँ, तो ये सिस्टम रहेगा। तो अगर होस्टिंग वगैरह नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन पे जा करके चेकआउट कर सकते हो, 10% का जो है वो आपको एडिशनली डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्मली चलता है, ठीक है ना। तो चलो, अब हम यहाँ पर जो है वो कॉपी करते हैं यहाँ पर कोड को, CSS वाले कोड को, और यहाँ पर जाते हैं। तो कोई बिल्कुल बेसिक टाइप के टूल हैं और इनमें भी यार कुछ ट्रैफिक आराम से ड्राइव करा जा सकता है। मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लगाया और यहाँ पे मैं बात बंद करता हूँ, स्टाइल टैग, ठीक है, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके जो है मैंने बंद करा, और जो भी यहाँ पर थी स्टाइल उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। स्टाइल कॉपी करते ही आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा इसमें जो है डिज़ाइन में फैंसी हो गया। अब देखो, क्योंकि आप तो अपनी पोस्ट में इस कोड को कॉपी पेस्ट करोगे, उसको भी मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी थीम की CSS होगी उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन अपने आप वो ले लेगा। जो भी आपकी थीम में बटन वगैरह चल रहे होंगे उसके हिसाब से चीज़ जो है बन जाएगी। आप चाहो तो वर्डप्रेस की पोस्ट पे सेम यहाँ पे जो कोड होगा उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और चाहे तो आप ब्लॉगर की पोस्ट पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, और चाहो तो आप नॉर्मल एक HTML का पेज भी क्रिएट कर सकते हो, उसको भी। सब चीज़ हम पूरा यार कह सकते हैं, चाहे ब्लॉगर वर्डप्रेस, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को जो है वो कवर करने वाले हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करे जा सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर जो है वो आप HTML वाला एडिटर में ऑप्शन ऑन कर लेना, उसमें पेस्ट कर देना, और ब्लॉगर में भी सेम वही रहता है। आप देखते होगे जब आप लिखते होगे तो एक HTML का सेक्शन आता है, उसके अंदर जो है वो आप कोड को डाल सकते हो। अब आप ब्लॉगिंग करो तो आपको इतना तो एक आइडिया होगा, नहीं तो नॉर्मल कुछ नहीं करना। आप अगर आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो अपनी होस्टिंग पे जा करके आप एक 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 डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना, अबाउट अस डैश जनरेटर करके, ऐसे करके डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना। उसके अंदर index.html के अंदर एज इट इज फाइल को डाल देना, तो भी आपका काम आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलग से एडसेंस अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, बस अपना ऐड यहाँ पे लगा देना अगर ऑलरेडी आपके पास अप्रूवल हो तो ये चीज़ हो गई। डिटेल में वीडियो रहने वाला है, बहुत सारे और भी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो की लेंथ हो सकती है लंबी हो जाए, तो उसके लिए भाई जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, जैसा आपको फॉरवर्ड करना हो, समझना हो, वो आप जो है वो मैनेज करके चलना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, हमने यहाँ पर डाला, थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन बन गया। अभी मैं आपको और भी इसमें चीज़ें बताऊँगा, इसको और कस्टमाइज़ करने का जो है वो हम ट्राई करेंगे। ये चीज़ हो गई। अब ये कोड अभी ऐसे नहीं चलने वाला है कि आप जा करके यहाँ पर कुछ भी टाइप करो और जनरेट बटन दबा दो तो वो चलेगा, नहीं भाई। अभी आपने मेन चीज़ तो कॉपी करी नहीं ना, वो है भाई जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ जो है वो टेक्स्ट ने ऑलरेडी लिख दिया है। इसमें टेक्स्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, बट इसको फिलहाल जो है हम यूज़ करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद जो है थोड़ा इसको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट टैग जो है वो क्रिएट करना होगा। स्क्रिप्ट जो है वो हम बंद कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारा कोड यहाँ पर फिलहाल जो रेडी हो गया फंक्शनैलिटी के हिसाब से। मैं यहाँ पर अपनी ही वेबसाइट का नाम डालता हूँ, iamrohit.in, ठीक है। वेबसाइट टाइप मैंने डाल दिया जाकर कि भाई मेरा एक टेक से रिलेटेड ब्लॉग है, ठीक है ना, और स्पेशलिटी डाल दी किस किस विषय में जो है वो मैं बात करता हूँ अपने ब्लॉग पे। तो हो गया भाई कोडिंग हो गया, कभी कभी कुछ मान लो ब्लॉगिंग के बारे में भी बात कर ली, SEO के बारे में बात कर लिया, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट मैंने यहाँ फिलहाल 3 जो है यहाँ पर ऐड कर दिए,
ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा अबाउट अस का पेज का जो कंटेंट है जनरेट हो गया। इसको हम देख भी सकते हैं भाई ये कैसा दिखेगा। हम गए यहाँ पर, हम यहाँ डालते हैं ऑनलाइन HTML कंपाइलर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया ऑनलाइन HTML कंपाइलर वेबसाइट पर, और आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो कि कैसा कुछ जो है दिखेगा। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट और इसको यहाँ पे करते हैं रन। ये देखो आपका अबाउट अस का पेज बन गया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट जो है इसने नहीं लिखा ChatGPT ने, अवर मिशन इज टू, अब आगे आप बढ़ा सकते हो कि अवर मिशन इज़ टू हेल्प पीपुल, ऐसे करके कुछ जो है वो एक अपना कॉमन टाइप की लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ चीज़ मिसिंग है, और भी जो आपको टेक्स्ट बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हो। आपको यहाँ पर एक आइडिया तो मिल ही रहा है इस जगह पर। अगर आप कोड में देखो जा करके, यहाँ पे कोड में जो है वो टेक्स्ट बढ़ा सकते हो। जहाँ पे वेबसाइट का नाम है वहाँ पे आप ऐड कर लेना। अगर आपको थोड़ा अपने कस्टमाइज तरीके से लिखना है, बिल्कुल कॉमन नहीं रखना, तो वो चीज़ जो है आप कर सकते हो। यहाँ पर जनरेट हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यार यहाँ पर तो यार कॉपी का बटन था, मैंने अपने प्रॉम्प्ट में ध्यान ही नहीं दिया था यहाँ पे कि कॉपी का बटन भी ऐड कर देना, इसलिए मैंने जो है नीचे से बोल दिया कि ऐड कॉपी बटन ऑल्सो सो दैट यूजर कुड कॉपी टेक्स्ट एरिया रिजल्ट, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या करा कि कॉपी का बटन ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम जाएँ तो उसके लिए मुझे अलग से थोड़ा उठाना पड़ा कि यहाँ देखो टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पर एक कॉपी का बटन आ गया। वो कॉपी का बटन जो है मैं यहाँ से उठा करके अपने भी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के बाद थोड़ा देखो, यही आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट करने में भी आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ उठानी है। एक BR ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर रहे फिलहाल, नहीं तो वो जो है बगल में ही चला जाएगा। सॉरी, गलत जगह हमने जो है कॉपी का बटन ऐड कर दिया। हमें ऐड करना है टेक्स्ट एरिया के बाद। इसको उठाते हैं, यहाँ टेक्स्ट एरिया के बाद जो है वो हम कॉपी का बटन ऐड कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर जो है एक नीचे कॉपी का बटन यहाँ पर आ गया। अब ये कॉपी का बटन भी ऐसे काम नहीं करेगा, क्यों के लिए, जब तक जो है वो आप कॉपी बटन की फंक्शनैलिटी को नहीं उठाओगे, जो कि यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी इसने जो है एक फंक्शन ऐड कर दिया है। इसको यहाँ से हमने यहाँ से कॉपी करा। ये देखो बिल्कुल बेसिक सिंपल टूल है यार, इनमें कुछ नहीं है। आपको हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इस तरीके के टूल बना सकते हो, और अपनी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट पर ये जो टूल है आप आसानी से यार ऐड ऑन कर सकते हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे कस्टम लेवल पे ऐड करना हो। देखो आपका ये जो है कॉपी बटन भी ऐड हो गया। हम देखते हैं वर्क कर रहा है कॉपी बटन या नहीं वर्क कर रहा है। तो चलो फिर से मैं जो है अपनी वेबसाइट यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट टाइप में डाल देता हूँ टेक, और यहाँ पर मैंने डाल दिया मान लो कोडिंग, ऐसे ही, ठीक है। जनरेट बटन किया या जनरेट कॉपी पे ही, ये देखो यहाँ पर हमारा कॉपी हो गया। इसको हम यहाँ पर पेस्ट करके भी देखते हैं। इसको यहाँ से हम हटाते हैं और हम यहाँ देखते हैं, ये देखो वर्क कर रहा है सॉलिड तरीके से, ठीक है। कॉपी पेस्ट हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमारा हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है कुछ पहले से CSS, अगर आप इसको एज इट इज उठा करके पूरे को अपने ब्लॉग पोस्ट की अगर हम बात करें जाकर वर्डप्रेस या कहीं पर डालने की, तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये सब जो है ना उसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये सब जो है ये नहीं है। तो आप क्या करो, ये टाइटल वाइटल सब यहाँ से हटा दो। अब हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ये एज अ कॉपी पेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करे। तो ये फालतू की चीज़ें जो है हमने यहाँ से हटा दी। अब आप देखो ये हमने हटा दिया, प्लस हमें जो है वो बॉडी के अंदर के CSS भी नहीं चाहिए, कंटेनर भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में जो CSS वगैरह होती है उसमें कंटेनर टैग का यूज़ करा जाता है और बॉडी का, तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप टेक्स्ट एरिया का भी ये चीज़ जो है वो हटा सकते हो अपने हिसाब से देखोगे। तो अब आपका ये एक जो कंटेंट है ना, ये इसकी फंक्शनलिटी अभी भी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने इतना सारा कोड हटा दिया, बट स्टिल वो डिज़ाइन से रिलेटेड कोड था, तो इसकी फंक्शनलिटी स्टिल अभी भी जो है वो वर्क करेगी। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वापस इसकी फंक्शनलिटी जो है वो हम टेस्ट करते हैं। हमने जनरेट पे क्लिक किया, अभी भी जो है सारी फंक्शनलिटी प्रॉपर चल रही है। तो ये जो कोड है ना, इस कोड को आप सीधे सीधे अपनी पोस्ट पर HTML वाला सिस्टम जो है इनेबल करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपकी जो ब्लॉगर की थीम की CSS होगी, इसके अकॉर्डिंगली जो है इसका डिज़ाइन अपने आप जो है वो चेंज हो जाएगा। बटन के कलर अपने आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो है बटन की चीज़ें यूज़ करी जा रही है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हो गया, ये हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पर वर्क कर रही है। अब देखो, अब मान लो कैसे वर्क करिए। अब इसके लिए अगर हम कोई CSS का सिमेंटिक फ्रेमवर्क ले जा करके, अगर मान लो आपको index.html के फॉर्म पे ही हमें करना है और CSS नहीं यूज़ करना है, तो हम ऑनलाइन CSS माइक्रो CSS का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट है, ये गिटहब पे ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इसका नाम है भाई छोटा CSS। मतलब क्या है ये है माइक्रो CSS, ठीक है। इसको जो है हम उठाते हैं, इसकी CDN से देखो, बस हमें ये लाइन जो है वो कॉपी करनी है
और आप देखना कितना बेहतरीन जो है इसका लुक हो जाएगा। और इसको index.html पेज से आप एक फोल्डर क्रिएट करके अपने वर्डप्रेस पे अगर आपका ब्लॉग है तो वहाँ क्रिएट करके आप जो है डाल सकते हो। उसी चीज़ के लिए मैंने बोला, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ये चीज़ करने में, सिमिलर टाइप की चीज़ करने में, तो अगर मान लो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग वगैरह बाय करी है, ठीक है ना, कूपन कोड इस्तेमाल करके, तो आप इनवाइस भेज करके अपनी क्वेरीज वगैरह जो है वो पूछ सकते हो। इतना मैं हेल्प करने का यार ट्राई करूंगा। और नहीं तो फिर लाइव सेक्शन वगैरह होते रहते हैं, कोई दिक्कत वगैरह हो जब लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ है। और क्योंकि भाई अब देखो कोई होस्टिंग डिस्क्रिप्शन के लिंक से ले रहा होगा ना और वो कर रहा होगा तो भाई मुझे कुछ कमीशन मिल रहा होगा, तो उसके हिसाब से मैं जो है अपने लेवल पर इतना तो पे ऑफ कर ही सकता हूँ ना। तो चलो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पर जो है उसको जो है यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको जो है वो ऐड कर दिया। अब आप देखो ये डिज़ाइन जो है वो कैसा हो जाएगा। ये देखो हो गया सॉलिड तरीके का डिज़ाइन। ये जो है यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये टेक्स्ट एरिया मैं एक बार हटा के देखता हूँ कि क्या होता है। ये टेक्स्ट एरिया हो सकता है हमारा थोड़ा पतला हो जाए। ये देखो यहाँ पर, तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। यहाँ जो ये 80% लिखा था इसको कर देते हैं 100% बस, ठीक है। मार्जिन टॉप से ले लिया गया, ये कर दिया गया। ये देखो अब अच्छा सा पूरा बन गया। देखो एक हमारा अबाउट अस जनरेटर टूल आपके सामने ही जो है ये 10 मिनट के अंदर रेडी होगा। अगर वीडियो ना बनाना होता तो भाई ये तो फटाफट रेडी हो जाता, 2-4-5 मिनट ही लगने थे इसमें, ठीक है ना। तो देखो अब हम वापस से इसको टेस्ट कर लेते हैं सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। लास्ट टाइम बस वीडियो समाप्ति की तरफ जो है पहुंच चुका है। और मैं यहाँ पर डालता हूँ टेक कोडिंग डाल दी, और हम क्या डाल दें यार, एसईओ डाल दिया, ठीक है। जनरेट, देखो यहाँ पर जो है आ गया। आप इसमें और थोड़ा डिटेल में कंटेंट जो है वो लिख सकते हो। और जो अबाउट अस जनरेटर टूल है उनसे जो है वो कंटेंट छाप करके जो है इसी के अंदर जो है यहाँ पर जो ये जो कंटेंट बनाया हुआ ना इसके अंदर जो है आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। बढ़िया तरीके से जो है वो वर्क करेगा। देखो ये हमारा रेडी हो गया अबाउट अस जनरेटर। देखो सिंपल सा जो है मैंने, अब इसको मैं जो है यार अपने कोड पेन में सेव भी कर देता हूँ। तो जब आप मेरा कोड पेन यहाँ पे विजिट करोगे ना, कोड पेन जाना और ये प्रोफाइल है, ये कोड पेन .io पे जाओगे, स्लैश करके हाय आई एम रोहित करके ऐसे करके है URL, आप जाओगे तो ये मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट वगैरह ऑलरेडी शेयर कर रखी। देखो मैंने जैसे कि ये जो है आपका फैंसी फॉन्ट जनरेटर, इसको भी शेयर कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर जैसे बैकलिंक ये दे दिया हुआ है ना, तो यहाँ से एक अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक मिल जाता है। तो चलो यार यहीं से जो है टेक्स्ट को कॉपी करके देखो किस तरीके से जो है वो बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है। अब WY में यहाँ पे गया, अभी मैंने बनाया था क्या आपके सामने बनाया, ये व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने बनाया है अबाउट अस जनरेटर टूल बनाया है ना। नेक्स्ट काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ जो है मैं जो चैट GPT वाला रहता है या कोई नॉर्मली रहता है वहाँ से जो है वो हम करते रहते हैं। तो चलो लग रहा है यार अबाउट अस जनरेटर टूल जो है वो गायब हो गया, तो थोड़ा सा बैक करके जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं गया और हमने यहाँ पर जो है वो डाल दिया एक बैकलिंक टाइप में, यहाँ पर जो है वो डाल दिया मेरी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आपका प्रमोशन वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। मतलब बैकलिंक वगैरह यहाँ से भी हो सकता है कुछ बहुत बेनिफिट होता हो ना होता हो, बट एटलीस्ट बंदा यहाँ से जाएगा तो थोड़ा बहुत जो है वो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में भाई किसने बनाया है क्या नहीं है, ऐसे करके जो है ये चीज़ हो गई। और बस आपका टूल जो है अबाउट अस जनरेटर टूल जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। तो आई होप यार आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से जो है भाई जो है ये इस तरीके के छोटे मोटे टूल वेबसाइट यार बनाए जा सकते हैं। बना करके चाहे तो आप वर्डप्रेस का ब्लॉग पोस्ट जहाँ चाहे वहाँ डाल सकते हो। index.html का पेज बना करके भी डायरेक्ट जो है वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा और इस तरीके से जो है चीज़ को बनाया। आई होप आपको इस वीडियो से यार जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर भैया इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे यार वीडियोस वगैरह और भी लाते रहेंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड हो इस तरीके के छोटे मोटे टूल वेबसाइट, तो हम चैट GPT से जो है इस तरीके के टूल वेबसाइट और भी बनाते रहेंगे और भी सीखते रहेंगे और भी समझते जो है वो कहानी रहेंगे। चलो भाई वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।